एक कहाँ है, दो तो उड़ रहे हैं, ये भी हमारे ना। और ये उड़े कैसे, खुद उड़े? एक वो देखो कितने ऊपर उड़ रहा है, वो दिख रहा है ना, ये भी हमारा ही है। ये उड़ रहा ना, ये हमारा ही ना। अरे भाई साहब, तो ये सूख गया है बिल्कुल। और अभी इंशाल्लाह ताला वेल्डर बुलाते हैं और इनका कबूतरों का ये सेटअप सही करते हैं इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। एक बच्चा और सामान लेने गया है, तीनों बच्चे हैं इसके माशाल्लाह ना। इसको हम लोग सुबह के टाइम पे धूप लगाते हैं। याद रखना भाई, बकरों को, बकरियों को धूप लगानी बहुत ज़रूरी है सुबह की। तो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन बकरों को धूप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि धूप से काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाती है जानवर की। सबसे मेन है बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, जो कि बॉडी में बहुत ज़रूरी होना, तो धूप से वो रहता है। तो अगर आप लोग सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग की धूप लगा दोगे जानवर को तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोपहर की धूप ज़्यादा खतरनाक होती है, बट सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है। और जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, तो अभी अल्लाह का शुक्र है 8-9 बजे तक भी धूप अच्छी मीठी मीठी होने लग गई। तो आप सुबह 8-9 बजे तक छोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी तक हमारे बकरे बाहर ही छोड़े हुए थे, अभी बाहर निकाल, अभी अंदर किए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है सिर्फ धूप लगाने से जानवर को, तो एक्चुअली में हकीकत बात है भाई। इसे बकरी को धर लिया, ये तीनों बच्चे रहे माशाल्लाह। वगैरह लगा दिए बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बकरी की एंट्री हुई है कि शायद ही मेरी पूरी लाइफ में इतना नायाब जानवर फार्म पर आया हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं दे सकता हूँ, बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ कि भाई मैंने मेरी ज़िंदगी में इतनी नायाब क्वालिटी का जानवर नहीं देखा। मैं मेरी बता रहा हूँ, दुनिया ने देखा होगा, और जहाँ से बकरा आया है, जिन लोगों के थ्रू बकरा आया है और जितने लोगों ने वो बकरा देखा है, कि शायद ही जंगल में उसकी टक्कर का बकरा फ़िलहाल होगा गुजरी में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम पहले सेट वेट कर ले, उसके बाद आपको उसकी झलक भी दिखाएंगे, डिटेल भी बताएंगे, दांत भी दिखाऊंगा। आप लोगों को बता रहा था उस बकरे के बारे में, बकरे के अंदर क्या क्या पॉइंट देखे जाते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। मेरी नज़र में बकरे की हाइट, बकरे के पाए, चारों पैर, बकरे के चलने का तरीका, बकरे के सिक्के, बकरे का फेस, मतलब जो भी चीज़ आप देखोगे, जो भी एक बकरे के अंदर आप देखते होंगे, सब कुछ उस बकरे के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, खड़ी गर्दन, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी एंड लेवल डिटेल है ना कि कितने भी बड़े माहिर से माहिर उस्ताद उसके अंदर बिठाए, बोलो ना कि भाई इसके अंदर कमी निकालो, 1% उस बकरे के अंदर कमी नहीं निकल सकती है, 1%। इतना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन परफेक्ट जानवर है। देखो जो बंदा पूरे मतलब बकरों में कमी कहीं ना कहीं छोटी छोटी पकड़ के निकालता हूँ ना, कि यार काश इसकी दुम लंबी होती, काश इसके कान बड़े होते, यार इसके सिक्के खड़े होते, यार इसका फेस या हाइट या पाए, चंचलपना, भागना दौड़ना, जो भी आपको लगता हो कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ की कमी है, उस बकरे के अंदर अल्लाह के एहसान से 1% की भी इतनी सी भी ऐब नहीं है अभी तक। तो ऐसा बकरा फार्म पर आया और अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए। इसका नाम भी ना अपन बहुत सोच के रखेंगे भाई। मैं इंशाल्लाह ताला इसको एक हफ़्ता पहले सेट कर लूँ आराम से, सुकून से, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा बकरा ना, इसकी झलक दिखाऊंगा। और हकीकत में पूरे के पूरे राजस्थान में ब्रीडिंग वालों के लिए इससे टॉप लेवल का बकरा नहीं हो सकता था भाई। और अल्लाह का बेशुमार एहसान कि ये साबरी गोट फार्म पर आया। और आज मुझे एक बात का यकीन हो गया भाई कि बकरे हकीकत में नसीब से मिलते हैं। पैसे लेके पूरी मार्केट में लोग खड़े हैं उस बकरे के पीछे, और बहुत बड़े बड़े दाम पे बकरे के लग रहे हैं। बकरा मैंने लिया और उसके बाद जो ऑफ़र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने को आ रही है उसकी, 1% भी अगर मैं चाहता कि मैं पैसे कमा सकता था तो मैं उस पर डबल रेट में पैसे कमा सकता था। लेकिन मेरा दिल था कि यार मैं एक बार इस बकरे को फार्म पर लाऊंगा, देखूंगा कि ऐसा क्या है जो इतना नायाब जानवर है। और हकीकत में ये बात हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज साबित हो गई कि बकरे भाई हकीकत में नसीब से मिलते हैं। पैसे तो सब कोई लगाते हैं, लेकिन हकीकत में हर किसी के नसीब में इस लेवल के जानवर नहीं होते। और ये साल अल्लाह ने जिस लेवल के गुजरी बकरे अपने को दिए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा कलेक्शन इतना ईजी आप लोगों को देखने को मिलेगा जितना इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुजरी बकरों में साबरी गोट फार्म पर है।
वापस से धूप स्टार्ट हो गई है, बढ़िया वाली गर्मी वाली जिसको कहते हैं ना। और बकरे माशाल्लाह नहाने वाने लग गए हैं। ये हमारा डेली का रूटीन है। बकरे जैसे ही धूप निकलेगी, उमस का मौसम रहेगा तो सब बकरे नहाएंगे इंशाल्लाह ताला। बकरे ने हमने सेल किया था वो, और वो बॉम्बे सेल हुआ था। उस बकरे ने क्या किया, सींग तोड़ लिया था अपना, क्योंकि वो अंडुल था और गर्म ज़्यादा हो रहा था, तो उसका एक सींग टूट गया था। और वो आज ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसका दूसरा सींग बनाना मेरे ध्यान नहीं रहा था, तो अभी उसका दूसरा सींग भी बनाते हैं। और आपको दिखाऊंगा अभी मैं कि कैसे सींग बनाया, कैसे सींग कटा, कैसे कैसे सब कुछ हुआ। हमारे फार्म पे इनसे बड़े बदमाश कोई नहीं है फिलहाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करो, ये देखो इसका ये वाला, एक बार रोकना, ये वाला सीन इतना है और ये वाला सीन, इसको यहाँ से बनाऊंगा मैं। और जो हल्का फुल्का ब्लड आता है ना, उसके लिए दिखाई चूना, ये वाला चूना हल्का गीला करके और फिर आलू स्प्रे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग ये रेगुलर बेस पर करते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं लगता। मगर ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो थोड़ा सा देख कर करना जब भी करोगे, ठीक है भाई। क्योंकि बकरे के जब सींग कटते हैं तो उसका कच्चा अगर कट जाए तो मसला भारी हो जाता है। मगर मैं फिर बता दूं कि हम लोग इसको डेली रूटीन में करते रहते हैं, सींग को इधर से उधर काटते रहते हैं, तो कोई बड़ा मसला अपने को नहीं लगता। आपको मैं बता रहा हूँ, बाई चांस आपके बकरे के खोल उतर जाए, कवर उतर जाए, टूट जाए, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है जो पानी के साथ चूना लगाया जाता है। उस चूने को हल्का गीला करके उसके ब्लड पे लगाओ, जहाँ पे ब्लड आ रहा है उस पर फिर आलू स्प्रे मार के उसको सुखा दो। इतना सा सिंपल सा ट्रीटमेंट है भाई। ये थोड़ा सा कुछ अजीब डेडली कॉम्बिनेशन नहीं आया ना। ये देखो, ये अंडे भी दे दिए इसने, और दो उसके बच्चे भी बड़े हो गए माशाल्लाह, और दोनों बच्चे पूरे वाइट हैं। दो बच्चे ये आ गए, एक बच्चा ये हो गया यहाँ पे, और एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ से निकल गया, और वो अंडे पे बैठे हैं। और ये यहाँ पर अंडे चोर। और इसकी हमने हेल्थ डाउन करने का जो जिम्मा उठाया हुआ था वो कंटिन्यू चालू है। आज इसको 3 दिन पूरे हो जाएंगे ना हल्दी को। हल्दी कल होगी पूरे, तो आज इसको देसी मुर्गी का एक अंडा डाल दो, ठीक है। 3 दिन कंटिन्यू इसको डालेंगे देसी मुर्गी का एक अंडा। माशाल्लाह सही जाएगा ना सेफ है जी। इसमें हवा भी लगो जाके ना। बच्चे वाली मुर्गी कहाँ भाई वो? इसके 2 बच्चे। हाँ ये वाली थी, ये इधर वाली। इसके कितने? यही देते भाई 3 वाले। और एक अंडों वाली दे दी। अंडों वाली चेक करनी पड़ेगी कौन से अंडे दे रही है। वैसे दे सारी रही है अंडे, जो ठट्टा हुआ अंडे। अल्लाह के हुक्म से आज हमारी 2 मुर्गियाँ, 1 मुर्गा और 3 बच्चे सेल हो गए। तो पहली बार हम लोगों ने मुर्गियाँ सेल करी है और ये पैसे मेरी अम्मी को जाने वाले हैं, क्योंकि इनके सारे डोनेशन जो भी पैसे वैसे थे मुर्गियों के, ये मेरी अम्मी को जाने थे। तो अम्मी 60 रुपये के बिके हैं, और इसके अलावा तो इसके पैसे जाएंगे अम्मी को। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग साबरी गोट फार्म ब्लॉग चैनल। एंड फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और थैंक यू सो मच गाइज।